नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं। रण क्षेत्र आज उस मुद्दे पर होने वाला है जो मुद्दा आपको जगाएगा, जो मुद्दा आपके अंदर एक ऐसी आग लगाएगा जो कई सवाल खड़े करेगा। सवाल ये कि हम आए दिन अपने देश के राजनीतिज्ञों द्वारा एक शब्द सुनते हैं, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। लेकिन इसी सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले लोग जब हिंदुस्तान को, भारत को, हमारे देश को अलग अलग एरिया में बांटने लगे तो उनकी बातों पर सवाल खड़े होता है, उनकी मंशा पर सवाल खड़ा होता है, उनकी सोच कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में बवाल हुआ, जिस तरीके से बहराइच धधकता रहा, जिस तरीके से बहराइच में शोभा यात्रा के दौरान एक हिंदू नवयुवक को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसके बाद राजनीतिक दलों के द्वारा उस पर की जाने वाली, उस पर सेकी जाने वाली राजनीतिक रोटियों में यह कहा जाने लगा कि आखिर हिंदुओं की शोभा यात्रा मुस्लिम एरिया से होकर क्यों गुजर रही थी। तो ये सवाल पूछना बनता है कि आखिर सेक्युलर भारत में मुस्लिम एरिया क्यों? वो पार्टियां जो दिन भर संविधान की प्रतियां लेकर देश के सामने सेक्युलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी करती हैं, जो ये बताने का प्रयास करती हैं कि संविधान में सब बराबर हैं, उनके लिए जब मुसलमानों की बात आती है तो फिर एरिया डिवाइड क्यों हो जाता है? आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहराइच में अब जाकर शांति है। बवाल लग रहा है कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन सियासी रोटियां खूब सेकी जाएंगी क्योंकि उपचुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है। और इन सब के बीच विपक्षी दलों की तरफ से बार बार यह पूछा जा रहा है कि आखिर मुस्लिम एरिया में हिंदू शोभा यात्रा को परमिशन किसने दी? मुस्लिम एरिया में विवादित गाने क्यों बजाए जा रहे थे? मुस्लिम एरिया में पुलिस क्या कर रही थी? ये मुस्लिम एरिया में सवाल यही है कि सेक्युलरिज्म, सेक्युलर भारत, तो फिर मुस्लिम एरिया क्यों? बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने आज रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात की, उस हिंदू युवक के परिजनों से मुलाकात की जिसकी ब्रूटली हत्या कर दी गई, जिसके सीने में एक नहीं कई गोलियां, दर्जनों गोलियां दागी गई और इसके बाद पूरा का पूरा माहौल खराब होता है। योगी आदित्यनाथ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और बख्शना चाहिए भी नहीं। रोते माता पिता एक ही बात कह रहे हैं कि लहू का बदला लहू होना चाहिए। इन सब के बीच में क्या एक्शन होता है इस पर नजर तो रहेगी, लेकिन सवाल बड़ा है कि सेक्युलर भारत में मुस्लिम एरिया का क्या काम? सेक्युलर भारत में मुस्लिम एरिया क्यों? आज इसी पर हम करने वाले हैं खुलकर बहस। कुछ ही देर में मेरे साथ आज के खास अतिथि भी जुड़ जाएंगे, उनसे आपका परिचय कराऊं, लेकिन उससे पहले आइए आज की वो टीजर रिपोर्ट देख लीजिए जो बड़ा सवाल खड़ा करेगी और आपको जगाएगी, ये सोचने पर मजबूर करेगी कि जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जब हम सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले लोगों को कहानी, फसाना, फलसफा लिखते हुए देखते हैं, तो फिर ये मुस्लिम एरिया, ये बीमार और बीमारी क्या कहता है? पहली रिपोर्ट देखिए, फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। बहराइच में बवाल की बात आज की सुबह शांति के साथ शुरू हुई। एक लंबे तूफान के बाद सन्नाटा सड़कों पर पसरा दिखाई दिया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच जिंदगानी नॉर्मल तो हो गई, लेकिन इस बवंडर ने कई परिवारों को जीवन भर का दुख दे दिया। हम भूलेंगे नहीं कि हमारे हिंदू भाई राम गोपाल मिश्रा की जिहादियों ने किस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी थी। हम भूलेंगे भी भला कैसे? आखिर हमारे हिंदू भाई का गुनाह ही क्या था? हमारे हिंदू भाई का गुनाह क्या सिर्फ इतना था कि वो अपने धर्म की शोभा यात्रा में शामिल हुआ? आज सुलगता बहराइच, जलता बहराइच, सांप्रदायिक दंगे की आग में तड़पता बहराइच चीख चीख कर ये सवाल कर रहा है। आज सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की, मदद का भरोसा भी दिया, मुश्किल घड़ी में भरोसा दिया कि सरकार आपके साथ है। मगर मृतक की मां अब इंसाफ की मांग पर अड़ गई है। वो कह रही है कि लहू का बदला लहू से ही लिया जाना चाहिए। रोली मिश्रा, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को, आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ अपना तकलीफ कहाँ बताऊँ मैं उनसे?
नहीं कहा कि हमें लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किन का है, तो किन की सजा दी जाए। सुलगते बहराइच की कहानी दुर्गा पूजा के विसर्जन से शुरू हुई। किसी ने क्या ही सोचा होगा कि जुलूस की खुशियां मातम में बदल जाएंगी। फेक नैरेटिव फैलाकर लोगों को पहले भड़काया जाता है और फिर इलाके में दंगे की प्लानिंग होती है। हमारे हिंदू भाई पर गोली चलाई जाती है। एक हिंदू भाई तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है, 2 घायल हो जाते हैं। जिहादी इतनी से भी शांत नहीं बैठते। इलाके में माहौल खराब करने के लिए अगली सुबह 14 अक्टूबर को फिर से पुलिस पर हमला बोल दिया जाता है। इस बार फिर से लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार हिंदुओं को निशाने पर लेने वाली टूल किट का सरगना कौन है। बहराइच में जो कल हुआ, अभी तो रामनवमी में सारे हिंदू मुसलमान मिलकर उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। मंच पे हमने देखा दिल्ली में भी कि प्रधानमंत्री जी के सामने शहबाज खान रावण बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही होता है, हमारी संस्कृति यही है। लेकिन विसर्जन के दिन जो इसकी हाईजैकिंग होती है दंगाइयों के जरिए, उसका एक फॉर्मेट है। आप किसी मस्जिद पे चढ़ेंगे, आप किसी मजहबी मुसलमानों की इमारत पे चढ़ेंगे, आप झंडे उतारेंगे, आप उकसाएंगे, आप डीजे लगा के मुसलमानों की मां बहन की गालियां देंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले पाकिस्तान जाएंगे। इसके लिए सीधे तरीके से जिम्मेदार तो शासन प्रशासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से मिलने की इच्छा जाहिर की है। इससे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि उनकी संवेदनशीलता है, उनके प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशीलता है। और जो कृत्य हुआ है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, किसी भी पक्ष के हों, अधिकारी हों, कोई भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में भड़के दंगों की कहानी के लिंक उपचुनाव की सियासत पर भी बहुत हद तक निर्भर करते हैं। यूपी में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले ही राजनेताओं ने हिंसा के मामले पर राजनीति करके अपने लिए गद्दी फिक्स करने की कोशिश कर रही। सपा बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन जिहादियों की अटैक पर बोलने से सीधे तौर पर कतरा रही है। इन सब के बीच पड़ने वाली मजबूरी के पीछे कहीं न कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है। तभी तो सपा झंडा बरदारी तो सेकुलर भारत की करती है, लेकिन बात मुस्लिम एरिया की करती है। विपक्ष की चुप्पी के पीछे वजह क्या है? दरअसल बहराइच की 1/3 आबादी मुस्लिम वोटर्स की है। 6 बार इलाके में मुस्लिम सांसदों का दबदबा रहा है। हिंदुओं के बीच जातियों का बंटवारा अहम मुद्दा रहा है। सवर्ण, ओबीसी और SC/ST की आबादी लगभग बराबर है। मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं करना चाहता है विपक्ष। 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मुस्लिम वोट बड़ा मुद्दा है। तो देखा आपने किस तरह से बहराइच को जलाने के पीछे सिर्फ किसी एक जिहादी का हाथ नहीं, वर्षों से जिहादियों को मिल रहे राजनीतिक सपोर्ट से भी ऐसा कुछ हद तक हो पाया है। अब इस हिंसा का असर जरूर उपचुनावों में देखने को मिलेगा, लेकिन सुदर्शन का एक सवाल सालों से था और अब भी रहेगा, वह ये कि आखिर हिंदू भाइयों पर जिहादी आतंक कब तक होता रहेगा? हिंदू आस्था कब तक टारगेट पर रहेगी और सेकुलर भारत में मुस्लिम एरिया क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जिससे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके पिताजी ने भले ही गोलियों से भून दिया हो हिंदुओं को, कार सेवकों को, क्या देश का बंटवारा अखिलेश यादव जी हिंदू और मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ था? इसी के लिए हुआ था? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बहराइच में मुझे रूट देखना पड़े और अगर मैं अपने धर्म की बात करूं और जुलूस निकालूं दुर्गा पूजा की, मंदिर की विसर्जन, मूर्ति की विसर्जन में, तो हमें गोलियां खानी पड़े। मैं अखिलेश यादव से पूछता हूं, ये साजिश अगर है तो अखिलेश यादव की साजिश है,
कांग्रेस की साजिश है, टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश है। और ये चुनाव के समय जो इस तरह घटनाएं होती है उनसे सावधान रहें। भारत हमारा बहुत विस्तृत है, इसकी जो पहचान हमारी एकता है इसको बना के रखें। सरकार तो दावा करती है कि अखंड भारत बनाएंगे, ईरान, अफगानिस्तान सबको, पाकिस्तान सबको मिला लेंगे और देश को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी निकम्मी सरकारें भी देश के लिए अच्छी नहीं। बीजेपी के नेता या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए कि इस प्रकार से घटनाएं बहराइच जैसे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई हैं, इन सवालों पर उन्हें खुद मुखर करके सामने आना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने बड़ी प्रमुखता से और मुखरता से इस मुद्दे को लिया है और इसके लिए पूरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सभी धर्म, सभी जातियों को सुरक्षा, सम्मान दिलाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाते हैं। और ये भी एक तरीके का धार्मिक उन्माद है, किसी का धर्म भ्रष्ट करना, किसी को इस तरीके से कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करें, लेकिन कुछ सिरफिरे हैं जो उसका कानून का, देश कानून से चलता है और कानून बन जाने के बाद भय रहेगा तो कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा। ऑर्डर की बात हर कोई कर रहा है, हर कोई समानता की बात कर रहा है, हर कोई सद्भाव की बात कर रहा है, लेकिन हर कोई पूछना पड़ता है, क्योंकि जब वोट बैंक की बारी आती है, जब तुष्टीकरण की राजनीति की बारी आती है, तो यहाँ से हर कोई हट जाता है, सिर्फ कोई आ जाता है, यानी सेक्युलर भारत में एरिया डिवाइड हो जाता है। और जो लोग ये करते हैं वो सेक्युलर भारत की झंडा बरदारी तो करते हैं, लेकिन अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम एरिया, मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम भाईचारा, ये तमाम बातें कहते हैं, लेकिन इस भाईचारे में चारा हिंदू ही बनता है। और इसीलिए आज ये सवाल लाजमी है, स्वाभाविक है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे साथ आज खास तौर से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विधु रावल जी हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए राकेश प्रजापति जी हैं, पहली बार रण क्षेत्र में जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं महंत राजूदास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ वीएचपी के नेशनल स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं मितोष पारिक जी, और मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत प्रजापति साहब आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा सेक्युलरिज्म, समानता, संविधान सम्मान सम्मेलन, ये सब कुछ आप लोगों की तरफ से ज्यादा हुआ था। उसके बावजूद जब पहला ट्वीट आप लोगों का आया तो उसकी एक पंक्ति सिर्फ पढ़कर बता देती हूं। उस पंक्ति में लिखा जाता है कि सवाल यह है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था। भाई साहब, भारत तो सेक्युलर है ना, आप कहते हैं, तो फिर ये मुस्लिम एरिया, हिंदू जुलूस, क्या मायने हैं इसके? अनम्यूट कर लीजिए। ऐसा ऑफिशियल ट्वीट किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा मुझे संज्ञान में नहीं है। पहली बात मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर है। एक्सपोर्ट पोस्ट पर जाइए और जरा मैं पैनल से कहूंगी, दिखा दीजिए हमारी प्रोड्यूसर, ये समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से लिया गया ये सवाल है, जिसपे ये पूछा जा रहा है। बहराइच के पुलिस कप्तान पर सवाल खड़े किए गए, लॉ एंड ऑर्डर पर आप सवाल खड़ा करिए, आपका अधिकार है, लेकिन हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था? देखिए, और ये तो खाली ये सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये तो आपके खुद के नेता, आपके लोग खुद आकर सामने कह रहे हैं, खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम एरिया में आपत्तिजनक गाने। नहीं, मुस्लिम एरिया कोई एरिया बटा हुआ थोड़ी है, भारत कोई विभाजित थोड़ी है। भारत में सभी धर्मनिरपेक्ष लोग रहते हैं, एक धर्म को मानने वाले लोग नहीं है भारत के अंदर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भारत की बहुत पुरानी परंपरा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज इस परंपरा को तोड़ने चाहती है। भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म की राजनीति करके और इस देश में आई है, ये सब कोई जानता है। किसी के द्वारा पूछ लीजिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल धर्म के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर तुरंत चले आए, उनसे सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछ लूंगी, लेकिन सवाल तो ये है ना, संविधान सम्मान सम्मेलन तो आप लोग करते हैं, लेकिन आप ही के मन से आप ही के नेता महबूब अली जैसे लोग ये कहते हैं हमारी आबादी बढ़ रही है, राज हमारा आएगा। राज आपका आएगा तो ऐसी क्या गोली मार देंगे क्या?
नहीं तो ऐसे तो हिंदू कथावाचक ना जाने क्या क्या कहते हैं, बाबा बागेश्वर वाले क्या कहते हैं, बाबा अरे बागेश्वर आप उसका भी क्या तो सुनिए। नजीर पेश कर वो रहे हिंदू हैं? राष्ट्र बनाने की क्या आप इस देश क्या को नजीर हिंदू कर, तो राष्ट्र क्या बनाना- वो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बना करके क्या समस्याओं का गोली समाधान हो गोली सकता है? गोली मार दिया जाता है क्या? नहीं, गोली मारने की बात किसने कही है? उसे संविधान के तहत उस पर मुकदमा लिखाइए, उसे जेल भेजिए, उसके घर पर बुलडोजर चलाइए। किसने रोका है? किसने शासन ने मना किया? कितना सरकार आपकी कंफ्यूज चल है रही है, साहब, बुलडोजर कितना आप चला सकते कंफ्यूज हैं। हैं आप। बुलडोजर चलेगा अगर तो सबसे आपने- पहले आप अगर कहेंगे उन्होंने कि गोली बुलडोजर चलता है, मुसलमान देखिए- को खतरे में देखिए, डाल दिया अगर जाता है, उन्होंने फिर आप गोली कह रहे हैं चलाने की समानता बात है, कही है। सम्मान सम्मेलन आप मनाते हैं। आज आप लोग फंस चुके हैं उपचुनाव के चलते। बिल्कुल मुझे लगता है भारतीय- क्लैरिटी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को बराबर सम्मान देती है। भारतीय समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, और उसके बावजूद ये कहती है कि मुस्लिम एरिया में आपत्तिजनक गाने क्यों बज रहे थे, मुस्लिम एरिया में शोभा यात्रा क्यों निकल रही थी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए। एक बात बताना चाहता हूँ, आखिर जितने भी ये कार्यक्रम होते हैं, मैं इसका दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। मैं मुस्लिम की तरफ से भी गलतियां हो रही हैं, हिंदू पक्ष की भी तरफ से गलतियां हो रही हैं। जब मुस्लिम में कांवड़ यात्रा निकलती है तो एक से एक बड़े जो है डीजे चलते हैं। वहां पर कई जगह पर मंदिरों, मस्जिद के सामने ज्यादा समय बताया जाता है। ऐसी घटना क्या गलत है? लोगों को नहीं, क्या गलत है? मुहर्रम का ताजिया भी निकलता है। नहीं, मुहर्रम का ताजिया निकलता है तो हिंदू इलाके से निकलता है, तो वहाँ क्या पत्थरबाजी होने लगती है? नहीं प्रजापति जी, प्रजापति जी सुनिए, आप कह रहे हैं कि समय ज्यादा दिया जाता है। समय क्या होता है? एरिया अलग है क्या? एरिया अलग है? हिंदुस्तान को बांट रहे हैं क्या? ये पाकिस्तान थोड़ी है, ये हिंदुस्तान है। बहुसंख्यक हिंदू अगर अपनी शोभा यात्रा निकालता है, कहीं पर खड़ा होना चाहता है, देर तक वो अगर उत्सव मनाना चाहता है, तो इसमें मनाही क्यों? ये सांप्रदायिक दंगे आज नहीं हो रहे हैं, 150 सालों से देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। प्रोफेसर विदुरावल जी, पार्टी नहीं थी तब भी, प्रोफेसर विदुरावल जी, जब समाजवादी पार्टी नहीं थी तब भी सांप्रदायिक दंगे होते थे। प्रोफेसर विदुरावल जी, देश में मुझे लगता है कि प्रजापति जी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो खुलकर ना कुछ उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, ये वही लोग हैं जो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी कर रहे थे, और सेक्युलरिज्म के सम्मान में जिस तरह से सम्मेलन हो रहा था और वहां पर ये बोला गया था बाकायदा कि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारा राज आएगा तो गोली चलेगी क्या? विदुरावल जी, लावनी जी, मैं आपका वार्तालाप सुन रहा था, आप दोनों लोगों का वार्तालाप सुन रहा था। ये सज्जन तो अभी भी बताए जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। इन आप दोनों के वार्तालाप से मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक जो है, दोनों के वार्तालाप से, आप दोनों की एक एक बात से मैं डिसएग्री करता हूं, मैं इस पर सहमति नहीं प्रकट करता। पहली बात, आपने कहा क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी बहुत अच्छे से है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि किस प्रकार से मजहबी उन्मादी लोगों ने क्या करना है। उनके मन में साफ क्लैरिटी है, उसमें कोई किसी को संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। हम बाद में कितने ही गाल बजाते रहें, उनके मन में साफ तौर पर यह क्लैरिटी है कि उन्हें क्या करना है। पूरे तरीके से क्लैरिटी है। मैं इसमें आपके साथ बड़ी विनम्रता पूर्वक असहमति। क्लैरिटी प्रजापति जी को नहीं थी, तभी तो उन्होंने कह दिया ना कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था। कवरिंग फायर देने का काम है। प्रजापति को भी क्लैरिटी है। प्रजापति का काम केवल उनके लिए चीयर लीडर बनकर उनके लिए कवरिंग फायर देना है। उनकी भूमिका यहीं तक उन्होंने अपने जीवन की भूमिका सीमित की हुई है। दूसरी, प्रजापति जी ने कहा कि वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो शर्म निरपेक्ष है। वो शर्म निरपेक्ष है, और इसलिए वो बार बार कहते हैं कि मस्जिद के सामने डीजे क्यों बनाया। वाल्मीकि को रात में जला दिया गया, आपको शर्म नहीं आई उस समय पर? इलाका बीच में मत बोल। रात में जला दिया। हिंदू धर्म में आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हो। उस समय पर मनीषा वाल्मीकि को रात में 12 बजे जलाया गया, आपको शर्म नहीं आई क्या? देखिए, इन्हें तमीज सिखाइए, कृपया करके इन्हें तमीज सिखाइए। नहीं, आप शर्म वाली पार्टी कह रहे हैं तो आप भी तमीज से बात करिए। पहले स्टार्टिंग आपने की। मैं आपसे पूछना, अच्छा ठीक है प्रजापति जी, वाल्मीकि को जिस समय मनीषा वाल्मीकि को रात में 12 बजे जलाया गया था, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हो आप, क्या हिंदू धर्म में रात में 12 बजे जलाया जाता है? क्या हिंदू धर्म में 12 बजे जलाया जाता है? आप इतना जवाब दीजिए।
लेश मात्र भी शर्म नहीं बची तुम्हारे अंदर, जबान इतनी लंबी चलती है, अपने समय बोलते हो, दूसरा बोलोगे। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। प्रजापति जी उनको काउंटर आंसर करने दीजिए। चलिए प्रोफेसर विदु रावल जी और प्रजापति जी आइए। पर्सनल अटैक्स में क्या होता है, समय निकल जाता है। विदु रावल जी प्लीज कंटिन्यू करिए आप। हाँ। ये शर्म निरपेक्षता की प्रकाशता है। बेशर्मी से यहाँ पर आकर एक ऐसी चीज का बचाव करना जिसका बचाव नहीं अक्षम्य है, उसका यहाँ बेशर्मी से आकर टीवी पर बचाव करना, और उसके बाद जब आप पर सवाल खड़े करें तो बीच में बोलना, यह शर्म निरपेक्षता का एक और उदाहरण है। दूसरी शर्म निरपेक्षता इस बात को लेकर है, ये मुस्लिम इलाके क्या होते हैं भाई, ये मुस्लिम इलाके क्या होते हैं। मैं पहले भी इस बात को कहता रहा हूं, भारत की प्रत्येक इंच भूमि जो है वो अमरनाथ की है, वो सोमनाथ की है, वो विश्वनाथ की है, किसी के बाप की नहीं है जो कहेगा कि किसी के इलाका हो गया। मस्जिद के आगे डीजे क्यों बजा दिया? इस प्रकार के प्रतिबंध भारत के अंदर नहीं लग सकते। भारत के अंदर धर्म एक ही है, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, ये जिनको क्लैरिटी नहीं है इस बात की नहीं है। धर्म एक ही है, और धर्म क्या है? धर्म कहता है मानवता की रक्षा करना, जो सनातन सिखाता है। ये धर्म एक ही है, मजहब अलग अलग हो सकते हैं, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। मस्जिद के सामने ज्यादा देर तक क्यों रुक गए? अब ये टाइम भी आप नोट सवाल तो ये भी है ना कि मस्जिद के सामने अगर रुक गए, या तो ऐसे तो मंदिर के सामने से भी मुहर्रम का ताजिया निकलता है, लेकिन पत्थरबाजी तो नहीं होती। सवाल यही था, बड़ा सवाल यही है। सेक्युलर भारत की हम बात करते हैं ना अमितोष जी, सेक्युलर भारत मतलब धर्मनिरपेक्षता, और इसी धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी करते करते तो यहां तक आ गए हैं। उसके बावजूद भी मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया से हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। पूछ के क्यों नहीं निकलती? समय ज्यादा दे दिया जाता है। अमितोष जी, धर्मनिरपेक्षता की हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि देश के अंदर में जो संविधान का प्रियम्बल हमें पढ़ाया जा रहा है वो प्रियम्बल है जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के चेंज करके इंदिरा गांधी सरकार में बनाया गया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता वर्ड को लाया गया था। और ये ही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। जो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं तो मुझे हमेशा ये प्रश्न खड़ा होता है कि जो अवधी भाषा है गंगा जमुना तहजीब, जिसके अंदर में यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, मुझे तो कहीं से भी यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी नहीं लग रही है। फिर अगर उसके अलावा चलते हैं तो एक ही जगह सारा ओनर्स ऑफ प्रूफ गंगा जमुना तहजीब का हिंदू पे क्यों आ जाता है? जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे 2013 के अंदर में दंगे यूपी में हुए थे, तब कहां चले गए थे? ये 2005 में दंगे हुए थे, तब कहां चले गए थे? 6 महीने के अंदर में 8 से ज्यादा दंगे होते और आईबी अलर्ट आ गया था यूपी सरकार में समाजवादी के टेन्योर में, कहां चले गए थे? फिर जब कृष्ण वाल्मीकि, विवेक जाटव, कितनों की देहांत होता है, जिसमें मोहम्मद शाबिर, सलीम, अब्ताब, ये सब मुलजिम होते हैं, तब कहां चला जाता है सेक्युलरिज्म? और जब सारी चीजें होती है, मुहर्रम अच्छे से निकल जाएगा, तब कोई चुनाव की बात नहीं होगी, लेकिन दंगा हो जाएगा और निहत्थे हिंदू को मार दिया जाएगा, तो ये प्री प्लान्ड हो जाएगा और एक शब्द नहीं निकालेंगे। जो डीएनए चेक कराते हैं लावनी जी, और जिनके इतिहासकार सेवकों पे गोली चलाने का है, वो अगर इस तरह की ही बातें करेंगे तो इसमें कोई न्यायोचित या कोई भी, मेरे को लगता है, पक्षपात नहीं होगा। प्रजापति जी काउंटर आंसर करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही कहा, आपने पूरा मेरा सेंटेंस नहीं सुना। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से लोगों में आपस में जिस तरीके से ये तनाव का वातावरण पैदा किया जा रहा है इस देश के अंदर, ये हानिकारक है। ये गलती किसी एक धर्म की तरफ से नहीं है। जब तनाव कौन पैदा कर रहा है? पहले तो यही क्लियर हो जाइए। तरफ से हो रहा है ना तनाव, दोनों। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। इस मैटर में क्या हुआ? बहराइच में क्या हुआ? बहराइच में क्या हुआ? एनसीबी के शोभा यात्रा में क्या गाने नहीं बज सकते? एनसीबी के आंकड़े सुनिए पहले, एनसीबी के आंकड़े सुनिए। शोभा यात्रा में क्या गाने नहीं बज सकते? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आंकड़े 134 मॉब लिंचिंग हुई है। अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भी आऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी बात का जवाब तो दीजिए। क्या सुनना नहीं चाहते हैं? 50% मुस्लिम की है, तो गलतियां दोनों तरफ से हो रही है, किसी एक तरफ से नहीं हो रही है। गलतियां केवल किसी बहराइच, अगर बहराइच की बात करें, आप ये बताइए, सब क्या मेरा अधिकार है मैं अपने घर पर किसी का झंडा फहराऊं? मेरा अधिकार है, ये है या नहीं है? ये हमें मौलिक अधिकार। अरे भाई, तो ये मेरा अधिकार है कि अपनी शोभा यात्रा किसी भी रास्ते से लेकर जाऊं, या उस रास्ते से नहीं लेकर जाऊंगी जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं, और वहां पर अगर जाएंगे तो पत्थर शुरू हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? फिर एक चश्मे से देख रहे हैं आप, फिर एक चश्मे से देख रहे हैं। महंत राजूदास जी, धर्म के नाम पर धर्म निरपेक्षता की झंडा बरदारी खूब होती है, लेकिन धर्म के नाम पर चुनावी बिसात भी खूब बीत जाती है, और देख लीजिए उसका नतीजा अभी भी आप देख रहे हैं, डिस्कशन में शुरू हो चुका है। पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हमको रखा है।
और मैं जो शहीद हुए हैं मिश्रा जी, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के लिए। और पुलिस के द्वारा जो पीट पीट के हिंदू मारे गए हैं उनके लिए भी मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। दुर्भाग्य है जिस प्रकार से वहां घटना हुई, लेकिन घटना के बाद विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया है, वह ट्वीट बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट आया है। उनका ट्वीट है कि यह मुस्लिम एरिया, मुस्लिम क्षेत्र में विसर्जन यात्रा ले जाने की कौन सी जरूरत थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ तमाम सेकुलर टाइप के लोग बैठे हुए हैं, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। भारत तो पहले मैं बता दूं, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। धर्म भारत का सनातन है, संस्कृति है, हिंदू है, हिंदुत्व है। क्योंकि आपके ही पूर्वजों ने, आपके लोगों ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कर दिया था। या तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत में मिला दो, तब बताओ कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है, तब फिर मैं मानूं। लेकिन जब आप धर्म के आधार पर बांट दिए हो तो भारत धर्म निरपेक्ष देश नहीं, पंथ निरपेक्ष देश है। यहाँ पर हर पंथ के मतांतर के मानने वाले व्यक्ति रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मेरा सवाल यह है कि सिर्फ रामनवमी, सिर्फ दुर्गा पूजा, सिर्फ गणेश पूजा, सिर्फ जन्माष्टमी पे ही विवाद हो, पत्थरबाजी हो, रोके जाए, डीजे रोके जाए, ऐसा क्यों भाई? कभी इनके जब जुलूस निकलते हैं तो हजारों तलवारें लहराई जाते हैं, नारा लगता है मोदी और योगी के खिलाफ नारा लगता है। आप नारा लगाते हो कि गुस्ताखे नबी का यही सजा, सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ये सब नारे लगते हैं। यहाँ तो कोई नारे नहीं लगते हैं। यहाँ तो सनातन सनातन संस्कृति और लगातार हमने आज तक किसी भी एक कोई उदाहरण कोई दे दे कि हाँ ताजिया का जुलूस निकल रहा था, हमने रोक दिया, इस इलाका से नहीं जाना चाहिए, हिंदू इलाका है। कभी ताजिया पे पथराव हुआ हो, हिंदुओं ने पथराव किया हो, हिंदुओं ने रोका हो। लेकिन सिर्फ दुर्गा पूजा पे, सिर्फ जन्माष्टमी के सवाल यही है, सवाल यही गणेश विसर्जन पे और हिंदू आस्था को ही टारगेट क्यों किया जाता है और हिंदू शोभा यात्रा मुस्लिम एरिया से क्यों नहीं गुजर सकती? बिल्कुल सही कहा बहन साहब आपने, लेकिन रमजान साहब भी इंतजार कर रहे हैं, रतन जी भी इंतजार कर रहे हैं, उनका भी कमेंट लेंगे। सवाल बड़ा है क्योंकि हम जब भारत की बात करते हैं, जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां सेक्युलरिज्म की बात करने लगती हैं। तो जब भारत सेक्युलर है तो फिर ये मुस्लिम एरिया की झंडा बरदारी करने वाली पॉलिटिकल पार्टी क्या इस बात को समझ पाएंगी? जब वो सेक्युलर भारत कहती हैं तो फिर उसमें मुस्लिम एरिया की बात नहीं आनी चाहिए। इसी पर तो हो रही है चर्चा। तो भारत सेक्युलर है तो मुस्लिम एरिया क्यों? क्योंकि बहराइच में जो कुछ भी हुआ इसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम एरिया में शोभा यात्रा क्यों निकली, मुस्लिम एरिया में ये गाने बज रहे थे, ये तमाम बातें हैं। धर्मनिरपेक्षता की झंडा बरदारी करने वाले ही अगर एरिया डिवाइड करने लग जाए तो फिर सवाल खड़ा होता है। रमजान चौधरी साहब आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हिंदू अपनी शोभा यात्राओं को मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं निकाल सकते? हम तो सेक्युलर है ना, तो सेक्युलरिज्म जब आ जाता है तो फिर ये एरिया तो डिवाइड नहीं होना चाहिए। लावनी जी, सबसे पहले तो ये है कि पूरा भारत का हर मरहला भारत की जगह है, किसी ना हिंदू की जगह है ना मुसलमान की जगह। दूसरी बात, हर मजहब, हमारे संविधान ने ये प्रावधान किया है कि हर मजहब की शोभा यात्रा हो या कोई किसी दूसरे धर्म का जुलूस हो, वो हर जगह से गुजर सकता है, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज, पूरा कर लीजिए अपनी बात। तो इस पर अगर कोई आपत्ति जताता है तो मैं समझता हूं कि वो गलत बात है। तीसरी बात, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता और दूसरे महंत को भी सुन रहा था। जब कांग्रेस ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को, दलितों को और तमाम हिंदू भाइयों को और तमाम जो नुकसानात किए थे उनसे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि तमाम तरह की जो जुल्म जातियां हो रही थी सब पर, और आर्थिक स्थिति भारत की खराब हो रही थी और भ्रष्टाचार और लूट का तंत्र चल रहा था, तब हमने इस सरकार को बदला था और एक मजबूत
रहनुमा के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर, मुखिया के तौर पर देश के प्रधानमंत्री को श्री नरेंद्र मोदी को बनाया था और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बनाया था। लेकिन मुझे दुख के साथ लावनी जी कहना पड़ रहा है, इतने मजबूत प्रतिनिधियों के होते हुए भी अगर देश का बहुसंख्यक खतरे में दिखता है या उनको कोई तकलीफ होती है या इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, तो मुझे इससे ज्यादा चिंताजनक कोई बात नहीं है। नहीं तो मुझे ठीक है, लगता ये है सवाल पूछिए, आप पूछिए, आपका अधिकार है, लेकिन सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि खतरा किनसे हो रहा है, खतरा किनसे हो रहा है जो 2% से 20% पर आ गए, जहां पर जाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, जहां पर शोभा यात्राओं को निकालने से पहले पुलिस की पहरेदारी करनी पड़ती है। ये भी तो बड़ा सवाल है ना। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास था, तो विश्वास कहाँ आ रहा है? रमजान साहब सवाल यही है। भी खतरा है, अगर तो भी ये खतरा क्यों, जब हिंदुत्व के दो बड़े चेहरे हिंदुस्तान की राजनीति में उत्तर प्रदेश की सबसे तो इसका जवाब तो आप लोगों को भी तो देना चाहिए। विदु रावल जी आइए जल्दी से, विदु रावल जी जल्दी से, फिर रतन जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रमजान जी का जवाब दे देता हूँ। रमजान जी ने खूब ठीक फरमाया कि ये मजबूत लोग जो हैं वो कैसे इसका किस प्रकार से निराकरण करेंगे। देखिए, एक बात तो गलत कह रहे हैं वो कि हम किसी खतरे में नहीं है, हमें खतरे में डालने की आप लोगों में औकात नहीं है, हमें खतरे में आप लोग नहीं डाल सकते। दूसरी बात बड़े स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए, जब एक शांति प्रिय समाज देर से उठता है तो जल्दी सोता भी नहीं है। प्रोफेसर लिखते हैं, आप थोड़ा सा शब्दों का चयन ठीक से कीजिएगा। औकात हमारी क्या है, हम औकात बता ही नहीं रहे आपको। आपके बीच में बोला हूं क्या मैं? आपके बीच में मैं बोला हूं क्या? तमीज सीखिए डिबेट में बैठने की। चलिए देखिए, मुझसे ज्यादा तमीज नहीं है आपको। अरे चलिए भाई, आप लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं, समय डिरेल करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। प्लीज सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई पर्सनल अटैक्स नहीं। हाँ ठीक है, कोई पर्सनल अटैक्स नहीं, ना रमजान जी पर्सनल अटैक करेंगे ना प्रोफेसर विदु रावल साहब। प्लीज मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओके प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ कंटिन्यू कीजिए। हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नतीजा आप देख रहे हैं रावल साहब। अभी इस पर आखिरी अध्याय लिखा नहीं गया है, आखिरी पंक्ति इस पर नहीं लिखी गई है। पहली बात तो ये कि जब एक शांति प्रिय समाज यदि देर से सोकर उठता है तो जल्दी सोता भी नहीं, और वो अपने सोने से पहले अपनी नींद में बाधक सभी जो कष्ट कंटक होते हैं, सभी जो कारक होते हैं, उनको नष्ट करके सोता है। इस बात को विचार करना चाहिए सभी लोगों। ये बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के नारे सरतन से जुदा वाले नहीं चल सकते। ये कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। इधर से भी एक बात आनी चाहिए, सरतन से जुदा की भी कोई सजा है, और वो सजा के लिए भी इन्हें भयभीत होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, सही कहा आपने कि इसकी भी एक सजा होती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, लेकिन कानून अपने हाथ में ले लिया जाता है। यहाँ पर चाहे कमलेश तिवारी हो, चाहे उमेश कोहली हो, चाहे कन्हैया लाल हो, सबके साथ जो हुआ है वो एक नजीर बन चुका है। वो सवाल खड़ा करता है सोच पर। रतन तिवारी जी, वो सोच जिसमें सेक्युलरिज्म समझ में नहीं आता, सेक्युलरिज्म आप ही की सरकार ने जोड़ा था ना ये शब्द, उसके बावजूद देख लीजिए एरिया बट रहा है और आप लोग चुप हैं, मौन हैं, क्योंकि आपको वोट बैंक देखना है। देखिए लावनी जी, आपने अच्छा डिबेट करवाया है, और एक अगर चंदन गुप्ता की हत्या हो जाती है और हमारे मिश्रा की हत्या हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी तमाशा करती है, उसके प्रवक्ता आके यहाँ पे शर्म क्या होता है, बेशर्म क्या होता है, ये सब समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मणिपुर में सालों से मणिपुर जल रहा है, बहनों बच्चियों को नंग अवस्था में घुमाया जा रहा है। चले जाते हैं आप, क्यों बचना चाहते हैं? नहीं, आप पहले सुनिए, हर डिबेट में कांग्रेस का प्रतिनिधि आता है और यहाँ बैठ के मणिपुर और हाथरस पर चला जाता है। आपके पास वर्तमान पर क्या कोई प्रतिक्रिया नहीं होती? आप वर्तमान पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप बहराइच पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपको अब्दुल, सरफराज, हमीद, शकीर, इससे कौन सा प्रेम है? ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जहां पर राम गोपाल मिश्रा नजर नहीं आता, लेकिन अब्दुल, हमीद, ये सब नजर आते हैं, और इसलिए आप लोग पहुंच जाते हैं हमीरपुर पर, आप पहुंच जाते हैं मणिपुर पर, पहुंच जाते हैं आप लोग हाथरस पर। ये आपके नरेंद्र मोदी जी हैं जो
दरगाह में जाके अरे चद्दर हमारे पहना नरेंद्र लें। मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर आप इस देश के नागरिक हैं, अगर देखिए, आप राजनाथ देश के सिंह जी, नागरिक हैं, हिंदुस्तान राजनाथ के सिंह जी नागरिक हैं, तो वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। ये ऐसी राजनाथ बहुत सिंह। सारी तस्वीरें टोपी लगाए हुए तो राहुल गांधी को हम सब देखते हैं, नहीं, नहीं, जनेऊ हम धारण तो करते हुए राहुल सेक्युलरिज्म को गांधी को मानते देखते हैं। हैं। मौसमी हम तो जब चुनाव सेक्युलरिज्म आता को है तो वहां मानते पर हैं। हिंदुत्व की कांग्रेस झंडा पार्टी का बरदारी कोई करते हुए धर्म दिखते नहीं हैं। है, कोई जात नहीं है, हम सभी धर्म और सभी जात को लेके चलते हैं, लेकिन जो एक सेक्युलरिज्म- धर्म को लेके चलता है, जो सेक्युलरिज्म अगर मुसलमानों को सेक्युलर पानी भारत पीते है, की गाली देता अगर है, सेक्युलर जब वो भारत टोपी है तो पहनता है, मुस्लिम एरिया जब वो क्यों? दरगाह ये में सवाल जाता है। तब बात होनी चाहिए, तब चर्चा होनी चाहिए। क्या चर्चा होनी कि आप चाहिए? लगातार क्या चर्चा होनी लगातार चाहिए? इस देश में धर्म के आधार क्या पे ये भाई चर्चा भाई नहीं को होनी नहीं लड़ा चाहिए सकते। कि हिंदू आस्था पर लगातार जो चोट बताई जाती है, हिंदुओं का तक आप कत्लेआम होता है, सरताज से प्रधानमंत्री जुदा मोदी और करने के नारे भारतीय लगाए जनता जाते हैं, इस पर पार्टी के चर्चा नाम नहीं से होनी लावनी जी चाहिए। अपनी दुकान चलाएंगी, अमितोष कब पाल, तक चलाएंगी? मुझे मेरी दुकान चलाने की जरूरत नहीं है रतन तिवारी जी, आप लोगों को अपनी दुकान की जरूरत है जहाँ पर मोहब्बत की दुकान है, हमारी दुकान सामान चल रही नफरत का है। हम तो अमितोष कहते हैं पाल कि जी कुछ बेरोजगारी कहना पे चाह रहे हैं, डिबेट ये करवा जल्दी लीजिए, से। महंगाई पे डिबेट करवा लीजिए। आपके माध्यम से सबसे बात करना चाहता हूँ कि जब सेक्युलर भारत की हम बात करते हैं तो हाल ही में नूह के अंदर में जिस तरह से शोभा यात्रा पे क्या हुआ था, 16 टुकड़े कर दिए गए थे हिंदू के, तब कहां चले गए थे रतन तिवारी जी? जब मुस्लिम जहां पे बोलते हैं कि मुस्लिम को ये हमारे यहाँ पे रामभूमि चलेगी क्योंकि ये मुसलमान का एरिया है, कहां चले जाते हैं रतन तिवारी जी? एक भी हिंदू बचना नहीं चाहिए, सबको मार दिया जाए। गुजरात के अंदर में रामनवमी यात्रा में कहां चले गए थे रतन तिवारी जी? नहीद हसन जब आते हैं, जिसको सपा पार्टी से भेजा जाता है, आप ही के साथ इंडिया अलायंस का पार्ट है ना, टिकट भेजा जाता है हिंदू एक्सोडस में, कहां चले जाते हैं रतन तिवारी जी? विवेक जाटव को जब मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद आदिल और सलमान मार देते हैं, कहां चले गए थे आप और सब? कृष्ण वाल्मीकि को सागर कुरैशी मार देते हैं, कहां चले जाते हैं? ये कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। मुस्लिम अपीसमेंट पॉलिटिक्स, हिंदू को बांटा जाए, हिंदू कोड बिल ला दीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ला दीजिए, किस तरह से हिंदू टूट जाए, पार्टलैंड काउंटर में आंसू बहाते हैं आप। हिंदू मंदिरों से बलात्कार होता है, इस तरह की भाषा आप कहते हैं, शक्ति से लड़ने का प्रयास आप करते हैं, और आज मुसलमान अपराधी है तो कहिए ना अपराधी है, कहिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? जिस घर से पथराव हुआ वो नहीं बोलेंगे आप, उसके नाखून खींच के बाहर निकाल दिए वो नहीं बोलेंगे आप, उसको 13 गोली मार दी गई वो नहीं बोलेंगे आप, लेकिन दिखा देंगे बाहर निकलिए, अच्छे प्रवक्ता बनिए और अच्छा स्टैंड रखने के प्रयास करिए। हम अच्छे प्रवक्ता हैं, आप हमें नसीहत मत दीजिए। अरे आप तो जो पॉइंट में बोला उस पे काउंटर कर दीजिए ना रतन तिवारी जी। तब मुंह में क्या हो जाता है आप लोगों के? तब सेक्युलरिज्म हावी हो जाता है क्या? जब हिंदू मरता है और मुसलमान अपराधी होता है, सेक्युलरिज्म हावी हो जाता है क्या? मरे हुए हिंदू पे 13 गोली चला दी जाती है, ये सेक्युलरिज्म हावी हो जाता है आप लोगों पे? ये दंगा फसाद कहाँ से शुरू हो रहा है? देश का मुख्यमंत्री, देश का कमाल करिए रतन तिवारी जी, सोच के बोली क्या बोल रहे हैं रतन तिवारी जी? दंगा फसाद कहाँ से शुरू होता है? आप लोगों की सियासत वहीं तक आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन जब मुख्य सवाल आता है तो उस पर आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। आपसे पूछा क्या जा रहा है? राम गोपाल मिश्रा का गुनाह क्या था? राम गोपाल मिश्रा का गुनाह क्या था? और अगर गुनाह बड़ा था तो इस देश का कानून भी तो है ना, कानून सम्मत कार्रवाई भी तो की जा सकती थी। या गोली निकालेंगे और मार देंगे, और एक गोली नहीं 13 गोली मरने के बावजूद भी उस इंसान का दम निकल गया, उस हिंदू नवयुवक का दम निकल गया, बावजूद उसके शरीर पर, मृत शरीर पर गोलियां दागी जाती रही। इससे ज्यादा मानवीय क्या हो सकता है? हम इसका निषेध करते हैं, इसका विरोध करते हैं। ऐसे कृत्य करने आप निषेध कर रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सबने मौन धारण कर रखा हुआ है, खाली नसीहत दी जा रही है। सरकार क्या कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, नसीहत केवल एक को दी जा रही है। महंत राजू दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, जल्दी से। मैं सुन रहा था, इसके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं, सपा के भी प्रवक्ता बोल रहे, मुस्लिम स्कॉलर भी बोल रहे। तो किस बात की है कि वहां पर जब बहराइच में उस बच्चे को जबरदस्ती खींचकर अपने घर में ले गया, मारने के बाद आप देखिए उसके शरीर में 13 गोली लगी, 1 2 3 4 नहीं, मरने के बाद भी इन लोगों ने मारा। चलिए 1 मिनट के लिए मैं मानता हूं उसने कुछ गलती की, तो आप लाइन ऑर्डर हाथ में ले लोगे, किसी को गोली मार दोगे क्या? नहीं, किसी को आप गोली मार देंगे क्या? उसके लिए पुलिस की व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, आप एप्लीकेशन देते। और अभी बोल रहे थे कि ये अखिलेश जी के बहुत करीबी हैं, ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ट्वीट में लिखा है कि मुस्लिम बाहुल इलाका में दुर्गा पूजा की जुलूस जाने की जरूरत क्या थी? वाह क्या बात है। इनके पूर्वजों ने, माननीय मुल्ला मुलायम सिंह जी ने तो अयोध्या में गोली चलवाई थी, है ना? इनके पूर्वजों ने क्या नहीं किया, और उसके बाद ये इलाका बांट रहे हैं देश का, ये कैसे चलेगा भाई?
जब एक तरफ तो आप सेकुलर बताते हो कि देश सेकुलर देश है, तो ये इलाका कैसे हो गया? राकेश इनका प्रजापति, इलाका कैसे हो गया? अनम्यूट कर लीजिए, आपको म्यूट कर दिया गया। राकेश प्रजापति मैं जी, आपको बताना चाहता हूँ पहले ही कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ना समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ना अखिलेश यादव जी के ट्विटर हैंडल से कोई भी इस तरीके का अरे ट्वीट नहीं करा बयान हुआ पर है। बयान आ रहे हैं साहब, नहीं, छोड़ भूल बिल्कुल। जाइए। आप बार बार इसको अगर डिफेंड कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ बयान तो आ रहे हैं ना। ये तो पूछा जा रहा है ना कि उस इलाके में आपत्तिजनक गाना बजाने की क्या जरूरत है? कौन सा आपत्तिजनक गाना? कौन सा आपत्तिजनक गाना? जय श्री राम के नारे लगना आपत्तिजनक है? राकेश प्रजापति जी, परोसने से कुछ नहीं, जय श्री राम का नारा नहीं लगेगा, वंदे मातरम नहीं लगेगा, जय श्री राम नहीं लगेगा। पाठक जी कह रहे थे उनका अरे तुमने अखिलेश यादव की सदस्यता ले लिया है, इस्लाम स्वीकार कर लिया है, तो हम लोग इस्लाम थोड़े स्वीकार करेंगे। आपके इंटेलिजेंस कहाँ था? आपका एलआईयू कहाँ था? आपकी एजेंसियां कहाँ थी? आपकी पुलिस कहाँ थी? आपके डीजीपी कहाँ थे? आपका सारा शासन खान और ये मोहित खान जो है, इनमें केवल एक सिमिलैरिटी, एक अभिन्नता, इसलिए मिलकर उनका चुनाव नहीं करा पा रहे हो आप। अरे प्रजापति जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए। आप बड़ी देर से सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन जितने सवाल आपसे पूछा गए उन सवालों का जवाब आप नहीं दे पाए। जलेबी जैसा सीधा बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब दिखता है, जो दिख रहा है उसी पर चर्चा हो रही है, जो सामने है उसी पर चर्चा हो रही है। कुछ बिहाइंड द कर्टन कुछ नहीं है, जो सामने है, जो आपके नेता कह रहे हैं, जो आपके बॉस कह रहे हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। मुस्लिम इलाके में हिंदू जुलूस का क्या काम, ये आपके नेता बोलते हैं। उकसाया जाता है मुस्लिम इलाकों में जाकर, क्या उकसाया जाता है? जय श्री राम के नारे लगाना ये गलत है क्या? अगर वहां पर कोई ये कहता है कि हमारी सरकार आएगी, तो आपके में महबूब अली तो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हमारा राज आएगा, आबादी बढ़ रही है। क्या बात करते हैं आप? प्रोफेसर विदुरावल जी जल्दी से काउंटर आंसर कीजिए प्लीज। महबूब अली ही ये नहीं कहते, कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी जो 1 लाख वोट से नू में जीतते हैं, मामन खान, वो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो चुन चुन को और हिंदुओं को मेवात से बाहर निकाल देंगे। मोहित खान भी एक और नाम है। ये सब में समानता केवल इनका मजहब ही नहीं है, इनमें समानता, इनको श्रेय जाता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की शर्म निरपेक्षता को। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल कर रही हूँ रावल साहब, क्योंकि हम एंड पर आ रहे हैं, इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैं चाहूंगी 10-10 सेकंड में आप सभी से एक में इस सवाल का जवाब चाहती हूँ, सिर्फ 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले महंत राजूदास जी, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि अब संविधान से जो सेक्युलरिज्म शब्द जोड़ा गया था, जो थोपा गया था, उसे हटा देना चाहिए? वक्त आ गया। हम निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं, हम संविधान से तत्काल सेकुलर शब्द हटाना चाहिए। कांग्रेस ने जबरदस्ती थोपा था सेकुलर शब्द, जब धर्म के आधार पर आपका देश का बंटवारा कर दिया तो फिर सेकुलर शब्द की जरूरत नहीं थी। बताइए आज रतन जी, की जरूरत के नाते ये स्थिति। रतन जी मुस्कुरा रहे हैं। महंत राजू दास को मैं अब क्या कहूं, अब वो मुलायम सिंह जी के नाम का उच्चारण कैसे कर रहे थे पूरे दर्शकों ने देखा होगा। उन्होंने उच्चारण क्या किया? वो तो दिया गया था, उपाधि दी गई थी ना, आपको क्यों तकलीफ थी? वो तो जनता जनार्दन ने उपाधि दी थी, जनता जनार्दन ने उपाधि दी थी। ये कोई महंत राजूदास जी ने थोड़ी उपाधि दी है, ये तो उनके चाहने वालों ने उनको उपाधि दी थी। ठीक है, जनता ने उपाधि दी, कार सेवकों को गोली चलाई, ये भी इन्होंने बताया, लेकिन उन्हीं को पद्म विभूषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है, वो क्या सही है? उसके पीछे क्या वजह थी विदुरावल जी बता देंगे। लेकिन सेक्युलरिज्म, मैं आपको बता, सेक्युलरिज्म, देखिए ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष है, इस देश को आप तो फिर इस देश में जो लोग मुस्लिम एरिया कहते हैं आप उसका खंडन करते हैं ना, जो लोग मुस्लिम एरिया डिवाइड करते हैं उसका खंडन करते हैं ना। इस देश में अगर हिंदुओं ने इस देश को आजाद कराया है तो मुसलमानों का भी उतना ही अधिकार है। आप एक झटके में सीधे नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ खंडन करते हैं, लेकिन अगर मगर में आ गए आप। समझ गई 10 ही सेकंड था मेरे पास। रावल साहब, अरे समझ गए साहब, मैं समझ गई आपकी मजबूरी। रावल साहब जल्दी से करना चाहते हैं क्या? इन्होंने अभी बताया कि किस किस ने आजाद करवाया। मौलाना आजाद कांग्रेस के ही बड़े नेता थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने बड़े अच्छे से अपने पहले ही कन्वेंशन में बताया था कि आजादी एक सैलाब था जो देश का बंटवारा जो है गंदगी अपने साथ बहाकर ले गया, लेकिन कुछ गड्ढे बच गए हैं। मौलाना कहते हैं कि कुछ गड्ढे बच गए हैं और उनमें बचे पानी से बदबू आ रही है। ये मौलाना आजाद ने कहा था, इन्हें अच्छे से पता हो जाना चाहिए। यानी उन गड्ढों को पाटने का वक्त आ गया है ना, यही कहना चाहिए फिर तो। देखिए, हम 1000 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा। ये संघर्ष धर्म की विजय ना हो।
अगर धर्म देख के मारा जाए और हिंदू हर गोली का निशाना बने लावनी जी, जिहादी को बढ़ावा दिया जाए और संभाला जाए, ये धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है, तो मुझे नहीं लगता इस देश को धर्मनिरपेक्षता क्या। ठीक है, थैंक यू सो मच जेंटलमैन। बहुत देर से मुझे समझ के लिए कहा जा रहा है, हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबने अपनी बात रखी, लेकिन इतना जरूर था। आज का मुद्दा हम चाहते तो बदल सकते थे, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन हमने ये मुद्दा इसलिए रखा क्योंकि हम इस देश के हिंदू को ये बताना चाहते हैं, हिंदुस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म, जिस सेक्युलरिज्म का बोझ हम लगातार ढो रहे हैं, उस सेक्युलरिज्म का ही परिणाम है कि हिंदू आज मारा जा रहा है। और इसलिए जरूरत एकजुटता की है। इस मंच से बार बार एक ही अपील होती है, जब जब हिंदू बटा है तब तक देश भी बटा है। इसलिए सावधान, सतर्क और आकलन करके, विश्लेषण करके एक समाधान तक पहुंचने के लिए एक सुर में एक आवाज जरूरी है। विश्लेषण जरूर कीजिएगा। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।